तो दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में हमारी संस्था में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने टर्मिनल पे कुछ बताने आया हूँ कि ये काम कैसे करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल वगैरह, और उसमें हम प्रोजेक्ट भी करके देखेंगे उसको यूज़ कैसे करना है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं। जिन लोगों ने भी तो सबसे पहले आपको आपके डेस्कटॉप में उस फाइल जो जो फाइल मैं देता हूँ एक्सी फाइल, उसको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। तो ओपन करने से कुछ ऐसा विंडो हमारे सामने आएगा। इन सब के बारे में मैं बताता हूँ। ये हमारा कॉम पोर्ट सेलेक्ट करने का है और ये कनेक्ट डिस्कनेक्ट का बटन है। यहाँ पे आप देखिए हेल्प का बटन है और ये अबाउट का बटन है। जिन लोगों ने भी इसका फुल वर्जन लिया है, ये अबाउट से वो पहले से भली भांति परिचित है। एक बार फिर भी मैं बताना चाहूँगा आपको। अबाउट में जैसे दबाएंगे ये हमारी संस्था का डिटेल आ जाएगा। अगर आपने की परचेस किया है तो यहाँ पे यू आर रजिस्टर्ड आ जाएगा। अगर नहीं किया है तो यहाँ पे की डालने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद ये हेल्प का भी फीचर्स मैंने डाल दिया है। हेल्प का जैसे डालेंगे तो सारे जो बोर्ड्स के कमांड वगैरह हैं या टर्मिनल वगैरह है वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे कि जनरली हम यूज़ करते हैं 809F, तो उसके पिन क्या क्या हैं ये सारे डिटेल्स हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट का बटन है, ये प्रीवियस का बटन है। नेक्स्ट करेंगे तो आगे वाला जो स्लाइड है ये हमारा अगर एच प्रोग्रामर के थ्रू करना है तो उसका भी ये पिन आउट दिया हुआ है यहाँ पर से आप RX TX और JTAG वगैरह करना है तो कर सकते हैं। आगे ये केबल बनाने का है। ये केबल आप कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। अगर 809F प्रोग्रामर आप खरीदते हैं तो उसके साथ ये केबल एक बना बुनाया आता है, पैरेलरी वाला केबल। तो इसमें ये VGA वाले में दो टाइप के केबल जनरली लगते हैं। ये जो है हमारा ये वाला जो सॉकेट है ये हमारा 809F के लिए है और ये जो है हमारे मेन बोर्ड की तरफ है। तो जो मेन बोर्डों में हमारा VGA का पोर्ट दिया होता है जनरली उसी के अंदर RX TX दिया होता है। तो ये केबल, एक तो केबल उसके साथ आता है बना बुनाया। अगर नहीं आता तो आप ऐसे VGA केबल भी ले सकते हैं। बट ये वाला जो कनेक्शन है मीडियाटेक के बोर्ड वगैरह में लगता है, ये थोड़ा सा अलग है, ये आपको बनाना पड़ेगा। तो ये मेल फीमेल वाला जो है, आप मेल वाला डी टाइप का 15 पिन का सॉकेट ले सकते हैं और उसको इस प्रकार से जोड़ना है। ये आपके टर्मिनल पे ही है, आप इसको इत्मीनान से देख करके जोड़ सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार से मैंने बना के रखा है। इसका पिक भी आप लोगों को शेयर किया। ये VGA ISP केबल है टाइप 2। और ये वाला जो सिंपल, ये जो पैरेलरी वाला है 15 से 15 में जुड़ता है, 12 से 12 में जुड़ता है, ये VGA केबल ही यूज़ कर सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा HDMI वाला केबल है। तो ये HDMI वाले केबल का सारा डिटेल मैंने दे दिया है इसमें। ये TTL का भी मैंने दे दिया है, सारा डिटेल दे दिया है। आपको अगर कुछ दिक्कत होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम से। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका हेल्प मैंने डाल दिया है। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और सबसे पहले हमको अपना हार्डवेयर, चाहे TTL हो चाहे आपका 809F हो, तो हम कैसे जानेंगे ये कौन से पोर्ट में कनेक्ट है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, ये माई कंप्यूटर दिया हुआ है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद ये मेरा विंडोज़ 10 है, ये हर सॉफ्टवेयर में होता है ये। तो चाहे वो XP चला रहे हों चाहे आप 7 चला रहे हों, ये सभी में ये डिवाइस मैनेजर का मतलब ये होता है कि आपके कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर डिवाइस हैं, हार्डवेयर डिवाइस मतलब मदरबोर्ड, रैम, लैन पोर्ट, USB पोर्ट, ये सारे आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखना है कि पोर्ट्स COM एंड LPT, मतलब ये जो COM पोर्ट वाला जो हार्डवेयर है ये दिया हुआ है। तो इसमें ये सारे जो भी डिवाइस, हार्डवेयर मतलब आपका प्रोग्रामर है चाहे जो भी है, तो यहाँ पर देखिए कम्युनिकेशन पोर्ट COM 1 पे है, COM 2 पे है, COM 3 पे है, 5 पे है, सारा जो है अटैच्ड है। मेरा प्रोग्रामर जो है वो अभी फ़िलहाल कनेक्ट नहीं है। मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, आप देखेंगे जैसे कनेक्ट करूँगा यहाँ पर इसका मैसेज आ जाएगा और एक बीप का साउंड भी आएगा आपके सिस्टम पे। ये बीप का साउंड आया। तो ये मैं बोर्ड को कनेक्ट कर रहा था, अब मैं बोर्ड को कनेक्ट कर चुका हूँ। ये जो हमारा बोर्ड है CV338H-A42 है। अब हमारा ये प्रोग्रामर भी कनेक्ट है और बोर्ड भी कनेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस बोर्ड का सीरियल प्रिंट लेंगे। सीरियल प्रिंट लेने के लिए मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब इसके पावर को मैं सप्लाई देता हूँ। जैसे सप्लाई देंगे ये बोर्ड का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि हमारे जो बोर्ड का सारा इन्फॉर्मेशन इसमें आ चुका है।
तो इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये बोर्ड का हमारा जितनी भी चीज़ें हैं आप इसको बारीकी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए UART बस ऑफ। तो बहुत सारे जो बोर्ड हैं, खासकर पहले के जो बोर्ड आते थे, कंपनी वालों ने इसमें क्या है, एक ऐसा ऑप्शन रखा है कि आप इसको कंसोल मोड पे लेके नहीं जा सकते। मतलब इसमें आप RX TX के थ्रू कुछ कमांड नहीं दे सकते बोर्ड को। उसको एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो इसके सर्विस मोड से खोलना पड़ेगा, या तो फिर हमको इसके बाइनरी जो फाइल है अंदर में उसमें जाके थोड़ी छेड़खानी करनी पड़ेगी, तभी हम इसका UART बस को ऑन कर सकते हैं। तो किसी किसी सेट में डिबग के नाम से होता है, किसी किसी सेट में UART बस ऑफ के नाम से होता है, कई नाम होते हैं उसके। तो ये सिर्फ अपना कुछ इनिशियली थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देता है, बाकी इन्फॉर्मेशन को ये ब्लॉक कर देता है। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, इसके UART बस को ऑफ करना पड़ेगा। तो एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है कि इस पर्टिकुलर इस बोर्ड में, क्योंकि हर बोर्ड के अलग अलग सिस्टम होते हैं, सारे बोर्डों के बारे में बताना तो मुश्किल है, बट जो बोर्ड हम फेस करते हैं, जो पुराने जो बोर्ड्स हैं उसके कुछ ऑप्शंस हैं, वो सारे ऑप्शंस मैं बता दूंगा। तो आसान ऑप्शन ये है कि इसकी एक फ़ाइल आती है, उस फाइल को आपको इसके USB पोर्ट पे लगाना पड़ेगा और इसको ऑन करना पड़ेगा। तो वो ऑटोमेटिक इसके जो USB डिबगिंग UART डिबगिंग जो सिस्टम है उसको खोल देता है। जब तक वो खुलेगा नहीं तब तक हमारा बोर्ड कोई भी कमांड को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अब हम चलिए देखते हैं कि इसके UART को हम ऑन करते हैं, उसके बाद हम इसको कंसोल में ले जाके इसके डेटा को हम पेन ड्राइव में लेंगे। तो इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ मैंने बोर्ड का दूसरे तरीके से UART को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और बता देता हूँ मैं आपको। ये सारे बटन्स हैं, ये हमारे एक्सेस की वाले बटन हैं, मतलब कंसोल में ले जाने वाले बटन्स हैं। तो अब यहाँ पर ये सारे बटन्स के बारे में मैंने बता दिया, ये सारे चिपसेट सेलेक्ट करने के हैं, ये हमारे कंसोल में ले जाने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिए ये अबाउट वाला है, इससे तो आप सब भली भांति परिचित है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। हेल्प वाले में भी सारे वायरिंग्स वगैरह डायग्राम्स वगैरह दिए हुए हैं, कैसे बनाने हैं आपको केबल। क्लियर का मतलब ये है कि ये पूरा जो पेज है इसको क्लियर करना है, मतलब जितने भी डेटा हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सेव का मतलब ये है कि ये जो डेटा को अगर आप संभाल के रखना चाहते हैं बाद में स्टडी करने के लिए, तो आप इसको अपने कहीं पर भी सेव कर सकते हैं, ये हमारे एक फाइल के रूप में सेव हो जाएंगे। तो मेरे को अभी सेव नहीं करना, इसको मैं कर देता हूँ कैंसिल। अब कर देता हूँ मैं इसको क्लियर करने से ये पूरे साफ़ हो गए। अब मैं इस बोर्ड को पावर देता हूँ, और पावर देने के बाद ये देखिए इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आने स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब इसका UART ऑन हो चुका है। अब हमको क्या करना है, इस बोर्ड को कंसोल मोड पे लेके जाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सेट को मैं कर देता हूँ फिर से बंद। मैंने बंद कर दिया। अब क्या करना है, इसको मैं कर देता हूँ एक बार क्लियर। अब हमको क्या करना है, ये M स्टार का बोर्ड है, मतलब यहाँ पे नीचे देखिए AK1 लिखा हुआ है, मतलब AK1 को हमको दबा के रखना है। जैसे दबा के रखेंगे ये देखिए हमारे बोर्ड को ये कमांड भेज रहा है कंसोल एंट्री के लिए। अब बोर्ड के पावर को ऑन करना है। जैसे बोर्ड को पावर ऑन करेंगे देखिए M स्टार लिखा हुआ आ गया, मतलब ये हमारा सेट जो है कंसोल मोड में जा चुका है। इसके सारे इन्फॉर्मेशन आप इस पे देख सकते हैं, इस पे ज़्यादा डिटेल पे और नहीं बताऊंगा। इसमें सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं कि CPU क्या लगा हुआ है, रैम का साइज़ क्या है, इसमें किस नाम से फाइल है, ये सारी चीज़ हैं। अब ये हमारा जो है बोर्ड जो है आप देखेंगे 512 मतलब 1 GB वाला बोर्ड है, 2 रैम लगे हुए हैं इसमें। साइज़ जो है 512 मतलब 1 GB वाले इसमें लगे हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके कमांड को आपको जानना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सारे बटन्स हैं, जैसे ये हेल्प के बटन है, हेल्प के बटन को दबाएंगे तो ये सारे कमांड्स इसमें आ जाएंगे कि ये किस कमांड से क्या एक्सेप्ट करता है। तो उस कंडीशन में देख सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ों को आपको नहीं जानना है तो यहाँ डायरेक्ट बटन लगा हुआ है, जैसे शो लोगो, डिलीट लोगो, ये सारे चीज़ कमांड हैं। रिकवरी का कमांड है, ये सारे पहले मैं आपको इन सारे कमांडों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले कुछ और एडिशनल चीज़ों को बता देते हूँ। यहाँ पे देखिए eMMC CMD, इसका मतलब ये है कि eMMC रिलेटेड क्या क्या कमांड हैं आपके बोर्ड में। कमांड मतलब कुछ चीज़ लिखते हैं हम और बोर्ड हमारी भाषा को, मतलब वो बोर्ड की भाषा है समझ ली। तो eMMC CMD को दबाएंगे तो eMMC से रिलेटेड क्या क्या कमांड है, क्या क्या आप कर सकते हैं, वो सारे चीज़ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, एक पेन ड्राइव लगाता हूँ हमारे इस पर, मैं एक पेन ड्राइव लगाता हूँ इसके USB पोर्ट पे, और इसके जो फाइल है उसको हम USB पे लेंगे।
तो मैंने ये कनेक्ट कर दिया है और ये हमारा 1 GB 8 GB वाला बोर्ड है। तो हम ये यहाँ पे बटन पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको बूट 1 बूट 2 बस चाहिए, तो इस बटन को दबा सकते हैं, या तो फिर हमको क्या करना है MMC to USB पे लेना है। तो इस कमांड को मैं दबाता हूँ। ठीक है, ये इनवैलिड बूट कमांड बता रहा है। हम दूसरे कमांड को क्लिक करते हैं। देखिए ये हमारा ये इसलिए मैसेज आ रहा है क्योंकि ये हमारा जो USB डिवाइस है उसको ये इनवैलिड बूट डिवाइस का मतलब हमारे USB डिवाइस को ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो 1 मिनट हम अपने पेन ड्राइव को लगा के देख लेते हैं कि ये फॉर्मेटेड है कि नहीं है, या इसमें कुछ डेटा पड़ा हुआ है। तो पेन ड्राइव को निकाल लेता हूँ मैं और इसको मिनिमाइज करके हम देख लेते हैं एक बार। एक फ्रेश पेन ड्राइव लगाता हूँ मैं इसमें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना और ये सारा चीज़ आता होगा। अब मैं इसके पोर्ट 1 पे लगा देता हूँ इसको पेन ड्राइव को, और हमारे टर्मिनल पे आते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा बोर्ड जो है कंसोल में जा चुका है। अब हम क्या करते हैं 1 GB 8 GB वाले कमांड को निकालते हैं। अब हमको क्या करना है, हमको MMC से USB में बैकअप लेना है। तो यहाँ पर देखिए MMC to USB का ये 2 बटन्स दिए हुए हैं, हम इसको क्लिक करते हैं USB कनेक्ट करने के बाद। कमांड जो दिए हैं इसको आपको केयरफुली देखना है कि आपको करना क्या है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है डंप MMC to USB, तो हम MMC से USB में लेना चाहते हैं। MMC मतलब हमारे बोर्ड में लगा हुआ है और USB जो हमारे कंप्यूटर पे लगा हुआ है। तो एक बार मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पर। इस बटन को क्लिक करता हूँ। देखिए ये हमारा स्टार्ट हो गया है और ये जब तक चलेगा, ये 100% जब तक नहीं होगा तब तक आपको कुछ भी नहीं करना है, सिस्टम को चालू रखना है। तो मैं वीडियो को तो हमारे बोर्ड पे हमारे USB पे राइट हो रहा है डेटा जो है, हम इसका डंप ले रहे हैं। अब वीडियो को थोड़ा पॉज करता हूँ, फिर आगे देखते हैं। तो ये जो हमारा पूरा डेटा है वो हमारे पेन ड्राइव पे आ चुका है। देख पा रहे हैं आप। इस प्रकार से इसका जैसे जैसे कॉपी होते जाएगा ये पूरा डेटा आते जाएगा। अब हमको क्या करना है, या तो इस फाइल को आप सेव कर लीजिए। सेव इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जब इसको आप कंप्यूटर पे लगाएंगे तो एक्चुअल में ये इमेज फाइल होता है, ये कंप्यूटर में आप ओपन नहीं कर पाएंगे। उसको एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको इसका सेक्टर डंप बनाना पड़ेगा, इसके फॉर्मेट को चेंज करना पड़ेगा, तभी आप उसको सिस्टम पे आप खोल पाएंगे। तो आपको ये चीज़ ज़रूर देखना पड़ेगा। डंप का जो ब्लॉक है, ब्लॉक मीन्स इसका जो साइज़ है, अंदर का जो सेक्टर का जो साइज़ है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इस वजह से यहाँ पे जाके आप सेव करेंगे तो सारी फाइलें सेव हो जाएगी। अगर नहीं करना है तो इसको आप कहीं पर लिख करके रख लीजिए। तो अब हमारे पेन ड्राइव पे वो डेटा आ चुका है। वो पेन ड्राइव को मैं कंप्यूटर पे लगा के दिखाना चाहूँगा कि कैसे आता है। उसके लिए मैं पेन ड्राइव को कर देता हूँ डिस्कनेक्ट, और हम लगाते हैं इसको हमारे USB पोर्ट पे, कंप्यूटर के USB पोर्ट पे। जैसे लगाया ये स्टार्टअप म्यूज़िक आया। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये कुछ भी शो नहीं करेगा जब आप इसको खोलेंगे तो, और ये फॉर्मेट मांगेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को हमारा विंडो जो है ओपन करने में असमर्थ है, अनेबल है इसको ओपन करने में, इस वजह से। अब इस डंप को हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये बात का विषय है। फिलहाल अब हम इस हमारा जो बैकअप का काम हो चुका है। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।